जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप यूपी बोर्ड में हो तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेहरू वाले चैप्टर से आपका चैप्टर नंबर जो है नेहरू जिसको लिखे द गंगा, आप जानते होंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकते हैं और हर साल लगभग आते हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को 5 स्टार की कैटेगरी में रखा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू जी गंगा को भारत की नदी क्यों पुकारते थे या बुलाते हैं। इसमें है तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके बुक में दिया गया है डज, तो हमने डज भी लिख दिया है, लेकिन होना चाहिए डिड, क्योंकि नेहरू तो अब नहीं रहे। तो व्हाई डिड नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया होना चाहिए। चलिए देखते हैं भाई, यही अब ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या है, इसी को लिख दोगे, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है, ठीक है, हिंदी में भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं। नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू गंगा को भारत की नदी बुलाते थे क्योंकि बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर, क्योंकि सभी लोग जो भारत के हैं सभी लोग गंगा से प्रेम करते हैं। एक प्रकार से गंगा भारत मतलब उन लोगों की प्रिय है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। प्रेम प्रिय एक भी बात है भाई, लव मतलब प्रेम और प्रिय, ठीक है। तो बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर मतलब गंगा भारत के सभी लोगों को प्रिय हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। हर रेशियल मेमोरीज, उनकी जो जातिगत भावनाएं हैं, जातिगत यादें हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है जातिगत यादें हैं, उनकी जो जातिगत यादें हैं। हर रेशियल मेमोरीज, होप्स मतलब आशाएं, एवं फियर्स, ठीक है, एवं फियर्स सॉन्ग ऑफ ट्रियम्स। यहाँ पर क्या बोला गया है, एवं फियर्स सॉन्ग ऑफ ट्रियम्स मतलब और भय और विजय के गीत, ठीक है, भय और विजय के गीत। यहाँ पर यही तो वह होगा, भय फियर्स हो मतलब भय हो गया, सॉन्ग फियर सॉन्ग मतलब भय और विजय के गीत, ट्रियम्स मतलब आपका विजय हो गया, ठीक है, TRIUMPHS, तो ट्रियम्स मतलब विजय, तो भय एवं अब इस तरीके से लिख सकते हैं, डर और विजय के गीत। एंड विक्टरीज आर रिमार्केबल, और जो विजय हैं वो सभी यादगार हैं एक प्रकार से, मतलब उल्लेखनीय आप कह लीजिए, विजय के गीत विशेष उल्लेखनीय। वह भारत की क्या है, प्राचीनतम नदी है। हमारी जो गंगा है भारत की भाई प्राचीनतम नदी ही तो हैं, अभी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मैंने लिखा है, रिमार्केबल गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द पीक्स, मतलब इसका मतलब क्या है भाई, गंगा जो है रिमाइंडेड मतलब समझ रहे, रिमाइंड करना, रिमाइंड मतलब एक प्रकार से याद दिलवाना नेहरू को, ठीक है। गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द पीक्स मतलब चोटियाँ, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, हिमालय की गहरी घाटी है ना, वही तो है डीप वैलीज, डीप मतलब गहरा, वैलीज मतलब घाटियाँ, ऑफ द हिमालय मतलब हिमालय की, हो गया, यही तो है आपका। तो भाई जो हमारे यहाँ पर है, यहाँ से आप सेंटेंस बना लीजिए हिंदी में कि गंगा रिमाइंडेड नेहरू, गंगा याद दिलाती हैं नेहरू जी को क्या भाई, पीक्स मतलब चोटियों की, और द डीप वैली ऑफ द हिमालय मतलब गहरी हिमालय की गहरी चोटियाँ एवं पीक्स की याद दिलाती हैं, ठीक है। आगे, विच ही लव्ड सो मच, जिनको वह बहुत प्रेम करते थे या बहुत जिनको यानी नेहरू जी को बहुत प्रिय थी वो, ठीक है, मच। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, ठीक है, ये हो गया। आगे एकदम याद कर लो, यहाँ तक भी आप आंसर लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भी, लेकिन फिर भी आप लिख लो, वेयर हिज लाइफ एंड वर्क्स हैड बीन शेप्ड, वेयर हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन शेप्ड, जहाँ पर उनका लाइफ यानी जीवन और वर्क यानी काम आकार पाया है ना, वही तो है, हैड बीन शेप्ड मतलब आकार पाया, शेप हुआ, जहाँ पर पले बढ़े। सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, वह क्या है भाई, भारत की प्राचीन गौरव भी हैं, मतलब हमारी जो गंगा है भारत की प्राचीन गौरव है। देखिए सी मतलब भाई स्त्री थी, सी इज लगेगा ही सी के साथ, तो सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी मतलब समझ रहे हो, पास्ट मतलब आपका वही आपका जो भूतकाल हो गया, ग्लोरी मतलब विजय ऑफ इंडिया यानी भारत की विजय, तो वह भारत की प्राचीन गौरव भी हैं। इस तरीके से आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं मैं यहाँ पर हेडलाइन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। देखिए, वाई वॉज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना, मतलब इसका समझ रहे हो, नेहरू का गंगा और यमुना के प्रति गहरा लगाव क्यों था, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, व्हाई डज नेहरू डीपली अटैच टू द गंगा एंड द जमुना, मतलब नेहरू गंगा और जमुना से डीपली मतलब
बहुत अधिक अटैच्ड क्यों थे, मतलब जुड़े हुए क्यों थे, ये भी हो सकता है। अटैच मतलब जुड़ना भी तो होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में यही इसी तरीके से बस आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। आंसर आपका है नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट, ठीक है। नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट मतलब नेहरू की जो है ग्रेट अटैचमेंट था। ग्रेट मतलब ये मैं समझू महान ही होता है, ग्रेट मतलब बहुत अधिक भी होता है, ग्रेटर प्रयोग नहीं, ग्रेटर देन ग्रेटर। तो इंग्लिश में इसी तरीके से होता है, किसी भी मीनिंग का दो अर्थ तीन अर्थ होना एक स्वाभाविक बात है इंग्लिश में, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ को रटे बैठे रहो। ग्रेट मतलब महान होता है भाई, हम महान ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ये है कि देखिए नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विथ द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। यानी इलाहाबाद, इन इलाहाबाद मतलब समझो जो यहाँ पर गंगा और जमुना इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। क्या है भाई, नेहरू का इलाहाबाद में गंगा तथा यमुना नदी के प्रति बड़ा लगाव था, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेहरू का इलाहाबाद में, नेहरू का इन इलाहाबाद, तो भाई नेहरू का इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी से गए, नदियों से आप बोल लीजिए क्योंकि दो नदियाँ हैं, तो नदियों से बड़ा लगाव था, यानी ग्रेट अटैचमेंट था। तो आप इंग्लिश के वर्ड याद रखें, क्योंकि हिंदी में याद करोगे फिर अंग्रेजी ट्रांसलेट करोगे, तो इंग्लिश में याद रखोगे नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद अब नाम प्रयागराज हो गया, तो मैंने कोष्टक में लिख दिया। आगे ही हैड बीन अटैच्ड टू देम, ही हैड बीन अटैच्ड टू देम, ठीक है। उनका संपर्क बचपन से ही प्रारंभ हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पूरे, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर कहाँ गया यार ये, ही हैड बीन अटैच्ड टू देम एवर सिंस ही चिल्डहुड, मतलब जब वो आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, बचपन आप बोल लीजिए, तभी से उनका अटैचमेंट गंगा एवं जमुना के साथ था। तो ही हैड बीन अटैच्ड टू देम, देम मतलब दो नदियाँ हैं तो देम लगा दिया भाई, बहुवचन हो गया। तो ही हैड बीन अटैच्ड टू देम एवर, जब वो सिंस ही चिल्डहुड, जब वो छोटे बालक थे, बच्चे थे आप बोल लीजिए, चिल्डहुड उनका जब बचपना था, तभी से वो अटैच थे, किससे भाई, जमुना और गंगा से, यही यहाँ पर बोला गया है। आगे हिज अटैचमेंट हैड ग्रोन विथ ईयर्स, मतलब वर्ष के साथ साथ उनके अटैचमेंट भी बढ़ने लगा, मतलब लगाव भी बढ़ने लगा, किसके साथ भाई, गंगा और जमुना के साथ, क्योंकि उनकी मिट्टी में वो पले बढ़े, इलाहाबाद में वो रहे, इसीलिए, ठीक है। तो हर चीज़ यार समझो, उसके बाद बना कर भी लिख दोगे, थोड़ा बहुत सेंटेंसेस गलत भी होंगे तो एग्जामिनर को समझ जाते हैं सब कि भाई इंग्लिश इंडिया में रहने वालों की इतनी अच्छी नहीं है, तो वो नंबर आपके पूरे दे देते, बस उनको समझ में आना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन आपको। हिज अटैचमेंट हैड ग्रोन विथ ईयर्स, ठीक है। ही हैड वॉच्ड देयर चेंजिंग मूड्स, वह उन्हें देखना पसंद करते थे। ही लाइक, ये भी कह सकते हैं, ही हैड वॉच्ड देयर या ही हैड लाइक्ड देयर चेंजिंग मूड्स, मतलब वह उन्हें पसंद करते थे अपने मूड को ठीक करने के लिए, अपने मूड को बदलने के लिए, फ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो ही हैड वॉच्ड देयर चेंजिंग मूड्स विद द चेंज ऑफ सीजन्स, मतलब सीजन समझ रहे हो, सीजन मतलब ऋतुओं के बदलाव के साथ अपना मूड को चेंज कर रहे थे वो, किसके भाई, उनको देखना पसंद करते थे वो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर है। तो ही हैड वॉच्ड देयर चेंजिंग मूड्स, अपने मूड को चेंज करने के लिए उनको देखना पसंद करते थे, विद द चेंज ऑफ सीजन, मतलब सीजन के बदलने के साथ, ठीक है। ये आपका हो जाता है। आगे दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम, यहाँ पर दे मतलब है गंगा एंड जमुना भी लिख सकते हो, ठीक है। दे की जगह गंगा एंड जमुना हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गंगा और जमुना, मतलब दे का मतलब है यहाँ पर गंगा एवं जमुना। दे का प्रयोग कहाँ पर होता है, बार बार हम गंगा एवं जमुना बड़ा बड़ा नहीं लिख पाते, तो हमेशा हम दे बोल देते हैं भाई। हम हर बार राम को बुलाते हैं तो राम ही नहीं बोलते, वह बोल देते हैं, बड़ा सा नाम है उसको वह बोल देते हैं, उन्हें बोल देते हैं। इसी तरीके से दे भी उन्हें ही बोला गया, उन्हें, ठीक है, उनका। दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, मतलब समझ रहे हो, एक सोर्स था, सोर्स मतलब आप समझ रहे, स्रोत बोल लीजिए, स्रोत, सोर्स मतलब स्रोत। तो गंगा और जमुना नेहरू, हिम मतलब नेहरू जी, तो गंगा और जमुना नेहरू जी के सोर्स थी, किसकी भाई, इंस्पिरेशन की, मतलब प्रेरणा की स्रोत थी, ठीक है, दोनों,
तो ये आपका हो जाता है। तो वीडियो लंबी हो गई लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो इस तरीके से तुम पढ़ो यार। और अब वीडियो मैं पर डे डालूंगा यार, अभी तक नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला क्वेश्चन आपका रहा, कुछ छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, इसीलिए मैंने इतने आसान भाषा में लिखा है। आप कहीं भी ऐसी सरल परिभाषा नहीं पाओगे, ठीक है। जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हो वर्ड, वही वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है। अगला आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ये रहा आपका अगला स्क्रीनशॉट। तो बस पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।